कि भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन पद के प्रत्याशी सुनील विश्वास से खबर 100 ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि मैं पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम कर रहा हूं और पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करूंगा। उन्होंने कहा क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करवा लूंगा। उन्होंने खबर 100 के संवाददाता गुरदीप सिंह से कहा कि क्षेत्र की जो मुख्य समस्या है उनका समाधान करवा कर ही दम लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। आज हम पहुंचे शक्तिगढ़ शक्ति फार्म में। यहां पे जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पंचायत शक्तिगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। सुखराम जी के निधन के बाद में ये सीट खाली हुई थी और उसमें उपचुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया सुनील विश्वास को। इनके साथ हैं हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव के ऊपर आपकी क्या सोच है, चुनाव को लेकर आप जनता के लिए क्या सोचते हैं। सुनील विश्वास जी, सबसे पहले खबर 100 में आपका स्वागत है। मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है मैं इसको भरपूर निभाने की कोशिश करूंगा और क्षेत्र की जनता से मैं अपील करता हूं कि भारी बहुमत से मुझे जिताए और स्वर्गीय श्रीकांत ब्रह्मा जी के निधन के ऊपर जो अधूरा काम रह गया उसको मैं सही ढंग से कार्यान्वित कर सकूँ। सुनील विश्वास जी, जब कोई चुनाव होता है और कोई जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने आता है तो आम जनता की उनसे उम्मीदें रहती हैं और आपने देखा होगा कि सुखराम जी ने पहले जो अपना कार्यकाल पूरा किया, उनके निधन के बाद में एक प्रकृति वो चीज़ थी कुदरत की कि वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन जनता की जो समस्याएं, जो शक्तिगढ़ की समस्याएं, आप इन समस्याओं को किस रूप में देखते हैं? क्या क्या लगता है आपको कि शक्तिगढ़ में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जिनका समाधान होना चाहिए? देखिए, शक्तिगढ़ में एक तो गरीब लोगों का निवास है और हर घर में आवास के लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि हर घर में ये हमारा अटल बिहारी योजना के जो मकान आ रहे हैं उनको देने की कोशिश करूँगा और क्षेत्र की जनता के सुख दुख में मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। समस्याएं क्या है शक्तिगढ़ की? समस्याएं, आपके समस्याओं को किन रूप में देखते हैं? आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है शक्तिगढ़ क्षेत्र के लोगों की? नगर पंचायत में जो समस्या है वो समस्या यही है कि पानी, बिजली और जो है गरीबी, यही सबसे बड़ी समस्या है और इसको जो मैं हल करने की कोशिश। आपने देखा होगा सुनील विश्वास जी की बहुत समय से जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि शक्ति फार्म में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, अपना जीविका चलाना मुश्किल हो रहा है। तो आप इन समस्याओं को कैसे उठाएंगे? जो इतनी महंगाई बढ़ रही है इसके ऊपर भी आपको पहुँचने के लिए जो संसाधनों की ज़रूरत है वो पार्टी पूरा करेगा तो मैं इसमें सभी गरीब भाइयों को दूँ, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ और बचपन से ही मैं गरीबों के सुख दुख में साथ दिया। सुनील विश्वास जी, हमने ग्राउंड रिपोर्ट में देखा है कि आपके क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने काफ़ी कार्य किया है। खैर, ग्राउंड रिपोर्ट में हमने देखा है ये, लेकिन उसके बावजूद भी जो महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आपने देखा होगा कि सिलेंडर के जो रेट है वो बढ़ रहे हैं, तेल के रेट बढ़ रहे हैं, आम लोगों की पहुंच से बहुत सारी चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय में तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है उसमें यदि मिसाल आती है तो ये महंगाई तो बढ़ना सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी जो समस्या है इसको महंगाई कम करने के लिए जो भी प्रावधान है उसको हम प्राथमिकता से दिया जाए। जनता अगर आपको मौका देती है तो आप इन समस्याओं से कैसे रूबरू होंगे? जो कार्यकाल आप पूरा अपना करेंगे तो इन क्षेत्र की समस्याओं को कैसे आप इनका समाधान करेंगे? समाधान पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया, पार्टी के ऊपर ही मेरा आस्था है कि वो मेरा जो समस्या होगा, यहाँ का जो समस्या होगा वो पार्टी ही निभाएगा, कार्य रूप में उसके सामने। चलिए सुनील विश्वास जी, एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं। आप
चुनौती के रूप में किसे देख रहे हैं शक्तिगढ़ में, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के प्रत्याशी, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और आप यहाँ पे चुनौती किसे मानते हैं? क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट में केवल एक ही आदमी का नाम सामने आ रहा है कि सुमित मंडल ने अपना पर्चा निर्दलीय तौर पे भरा है। आप किसी को चुनौती मानते हैं आप शक्तिगढ़ में? मैं तो सुमित मंडल को कोई चुनौती नहीं मानता। पार्टी हाईकमान का जो मेरे ऊपर सबसे छाया है, मैं उसकी बदौलत भारी बहुमत से जीतूँगा। और जो है मेरा भी गरीब परिवारों से संबंध है, वो पार्टी को बुला के, उनका घर बुला के मुझे वोट देगा, यही मेरा उम्मीद है। जैसा कि आपने सुनील मंडल को, वो सुनील विश्वास को सुना, उन्होंने कहा कि मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है और अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं इनकी समस्याओं का समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। ये तो समय की बात है, 19 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन पल पल की अपडेट के लिए हम आम दर्शकों तक, आप एक एक पल की अपडेट आम दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। आप देख रहे थे खबर 100, मैं गुरदीप सिंह, शक्तिगढ़, शक्तिगढ़।